नमस्कार, मैं राहुल यादव। स्वागत आपका इस चैनल पर। अडानी जी को लेकर वैसे मोदी जी या अमित शाह जी या ये सारे लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं। मोदी जी के मुंह से अडानी जी का जब नाम आया था तो वो इलेक्शन के पहले आया था, जब उन्होंने कहा था कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को भर भर के टेम्पो में पैसे पहुंचा रहे हैं। अब वो पैसे कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे उसकी तो कोई जांच हुई नहीं, लेकिन हुआ ये कि चुनाव के बाद पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसके बाद अमेरिकन कोर्ट से आप जानते हैं कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ गौतम अडानी और उनके भतीजे के नाम से। अभी तक भारत सरकार इस पर बिल्कुल चुप थी। जब जब लोकसभा में यह सवाल उठाए जाने की कोशिश हुई, लोकसभा को एग्जर्न कर दिया गया, बिल्कुल यह तय पाया गया, बिल्कुल यह निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर अडानी जी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया। इस बयान का लब्बो-लुबाब जो है वो एक लाइन में मैं आपको बता दूं। उनका कहना है कि ये जो मामला है ये अमेरिकन कोर्ट और अडानी जी के बीच का है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि अडानी के प्रत्यर्पण के लिए कोई बात नहीं चल रही है, स्ट्रेटेजियन के लिए कोई बात अभी अमेरिका की तरफ से नहीं, रिक्वेस्ट नहीं आई है। अच्छी बात है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, तो वो वही बोलेंगे जो टेक्निकली सही है, जो उनसे टेक्निकली कहने की उम्मीद की जाती है, वही उन्होंने कहा। और मामला ठीक है, उनके लेवल पर किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल मामला यह है कि ठीक है, अमेरिकन कोर्ट और अडानी के बीच का मामला है, लेकिन घूस के लेन देन की जो पूरी कहानी आई है, घूस के लेन देन का जो 2 साल तक उन्होंने जांच की और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो तो भारत से ही जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा जिस मामले पर चर्चा हो रही है, आंध्र प्रदेश पर चर्चा हो रही है। जगन मोहन रेड्डी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे उस जमाने की चर्चा हो रही है कि जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तो पैसों का लेन देन हुआ और उसकी वजह से जो बिजली जनता को बहुत सस्ती मिलनी चाहिए थी वो बिजली काफी महंगी मिली। अब यह मामला तो भारत का है। अगर भारत के अंदर एक मुख्यमंत्री को पैसा देकर या मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों को पैसा देकर सस्ती बिजली जनता को महंगे में बेची जा रही है तो यह भारत का मामला कैसे नहीं है। वैसे जगन मोहन रेड्डी उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जब भी कोई बिल आया, जब भी कोई मुद्दा आया तो रेड्डी साहब हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे। रेड्डी साहब की पार्टी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करते रहे। अब इस चुनाव में मामला पलटा तो जगन मोहन रेड्डी किनारे कर दिए गए और नए जो दोस्त बने भारतीय जनता पार्टी के वो बने चंद्रबाबू नायडू। अब जरा चंद्रबाबू नायडू को देख लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने उस समय, जिस समय जगन मोहन रेड्डी थे वहां के मुख्यमंत्री, बाकायदा एक शिकायत की थी, लीगल शिकायत की थी कि महंगी बिजली जनता को बेची जा रही है जबकि बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। अब अगर यह सारा खेल हुआ है और इसी खेल से अमेरिका के कोर्ट का सारा मामला जुड़ा हुआ है तो भारत सरकार का यह मामला कैसे नहीं है? क्या आंध्र प्रदेश की जनता या उन सब प्रदेशों की जनता जिनको महंगी बिजली बेची जा रही थी, क्या वो भारत की जनता नहीं है? अगर वो भारत की जनता है, उनके साथ धोखा किया जा रहा था। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के अगर मुख्यमंत्री भी उनके साथ धोखा कर रहे थे तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो मोदी जी को और अमित शाह जी को रोक रही है उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच करने में? ऐसा तो नहीं है कि इस देश में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच नहीं होती है। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, भूपेश बघेल पर केस है और भी कितने नाम हैं। आपको विपक्ष के ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलेंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई केस ना किया गया हो। तो अगर दूसरे मामलों में उनके ऊपर केस किया जा सकता है तो अडानी जी के मामले में जो मामला ऐसा बताया जा रहा है कि अडानी जी ने बाकायदा घूस दी है अधिकारियों को, मंत्रियों को, ताकि वो उनको सैंक्शन कर सकें सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा होती है, सोलर एनर्जी से उसको बेचने में, और उस पर अडानी जी हायर रेट पर बिजली बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। असल में अडानी को बचाना है, इसीलिए इस मामले की कोई जांच ही नहीं होगी।
और ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं। अगर अमेरिका वाले मामले को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो गुजरात का किस्सा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं बहुत डिटेल में काफी पहले, जहां हाई क्वालिटी का प्राइस लिया गया था और सस्ती क्वालिटी का कोयला बेचा गया था। अडानी साहब ने किया था और गुजरात की सरकार ने बाकायदा अडानी जी को पत्र लिखा था, कितना पैसा आपने हमसे एक्स्ट्रा लिया है, वो पैसा हमको वापस कीजिए। अब अडानी जी ने वापस किया नहीं किया ये सारा कुछ तो पता नहीं, इसकी तो कोई न्यूज आई नहीं, लेकिन मोदी जी और शाह साहब को बताना चाहिए कि यह भारत का मामला क्यों नहीं है। गुजरात भारत का हिस्सा है, गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, और अगर गुजरात सरकार के साथ अडानी ने धोखा किया है तो उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। अब माधवी बुच का जो पूरा मामला है, सेबी को जो पूरा मामला है, अगर उसको 2 लाइन में समझना हो तो क्या करेंगे? 2 लाइन में आरोप यह है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनके हस्बैंड के फाइनेंशियल रिलेशंस है अडानी जी के साथ, और इसीलिए अडानी जी के मामलों की जांच नहीं की गई। अब सेबी, माधवी बुच, अडानी ये तीनों के तीनों भारतीय हैं। सेबी एक भारतीय संस्था है, अडानी एक भारतीय नागरिक हैं, माधवी बुच भी एक भारतीय नागरिक हैं। उनके खिलाफ पीएसए की जांच चल रही है, पीएसए ने उनको सम्मन किया, लेकिन वो पीएसए के सामने हाजिर नहीं हुई। भारत सरकार को बताना चाहिए कि यह मसला भारत सरकार का है कि नहीं है, क्योंकि पीएससी जो है उसका गठन भी भारत सरकार ने ही किया है। तो भारत सरकार द्वारा गठित पीएससी जो बहुत हाई लेवल की संस्था है, उस पीएससी के सम्मन के बावजूद माधवी बुच हाजिर नहीं होती हैं, तो यह किसका मामला है? यह भारत सरकार को बताना चाहिए। ठीक बात है, अमेरिका वाले मामले में आप कानूनी तौर पे शामिल नहीं हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो जो कानूनी मामला है वो यही तो है कि भारत के अंदर अलग अलग सरकारों को पैसे दिए गए ताकि वो सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा कर रहे थे अडानी जी, वो खरीद सके और उसको हायर रेट्स पर बेच सकें। और इस तरह दिखाया गया कि भारत में सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारा स्पेस है। इस तरह से दिखाया गया कि सोलर एनर्जी जो है भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, और फिर इसके नाम पर अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उनसे पैसे वसूले गए। इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह बताया गया कि यह मार्केट यहां पर बहुत फलने फूलने वाली है। लेकिन यह बताने के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, जो डेटा दिया गया, वो ये घूस के आधार पर, घूस देकर राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी किया गया कि वो गौतम अडानी की महंगी बिजली खरीदे। दरअसल सोलर एनर्जी कोई मोदी जी के समय में नहीं आई है। अब मोदी जी के समय का क्या क्या बता दिया जाता है वो तो छोड़ दीजिए। रामेश्वरम का जो पुल है जो अंग्रेजों ने 1914 में बनवाया था, उसको भी एक वक्त ने लिख दिया था कि ये पुल जो है वो मोदी जी ने बनवाया है, तो वो तो कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि सोलर एनर्जी मोदी जी के पहले फ्री थी। भारत सरकार ढेर सारी सब्सिडीज देती थी, आप सोलर पैनल्स खरीद के अपने घर पर लगवा सकते थे, अपने फार्म में लगवा सकते थे, और उससे निकलने वाली बिजली को यूज कर सकते थे। मोदी जी के समय में इसको मोनेटाइज किया गया, फ्री वाला खत्म करके, और उसके बाद अडानी जी उतरते हैं इस मार्केट में और सोलर एनर्जी का पूरा मार्केट अडानी जी के पास चला जाता है। और उसके बाद उसके नाम पर वो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो उनको आंकड़े दिखाने थे, वो आंकड़े सब्ज बाग तैयार करने के लिए भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को घूस देते हैं। यह पूरा आरोप है अमेरिका की कोर्ट का। यानी पैसा दिया जा रहा है भारत में, प्रभावित किया जा रहा है भारत की सरकारों को, जेब से किसके जा रहा है? भारत की जनता के। तो कानूनी मसला हो या ना हो, मसला तो भारत का है ही। जब यह आरोप लगा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक बार जांच की जाए कि क्या वाकई घूस दी गई है? और मामला सिर्फ इतना नहीं है। अगर अडानी वाकई में बहुत कायदे से, नियम कानून के हिसाब से बिजनेस कर रहे होते दुनिया भर में, तो यह कतई नहीं होता कि केन्या की पार्लियामेंट के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे घोषणा कर देते हैं कि जो प्रोजेक्ट दिए गए थे अडानी जी को, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए जाते हैं।
ऐसे ही नहीं हो जाता कि अब पूरे के पूरे चार्ट अवेलेबल हैं कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां से अडानी जी को बिजनेस मिल जाता है। संयोग एक बार होता है, संयोग दो बार होता है। अगर एक घटना 8 बार 10 बार दोहराई जाए तो संयोग नहीं रह जाता, वो प्रयोग बन जाती है। ऐसे ही नहीं होता कि श्रीलंका में नई वामपंथी सरकार आती है और वो अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात करती है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि ऑस्ट्रेलिया में उनके ऊपर पर्यावरण से लेकर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता कि बांग्लादेश में इनके खिलाफ आरोप लगते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल नहीं हो जाता कि अमेरिका में सीधे सीधे उनके लिए 2 साल की जांच के बाद कोर्ट अरेस्ट वारंट का आदेश जारी करता है और उसके बाद जो क्रेडिट एजेंसी है मूडी, वो उनकी रेटिंग इतना घटा देती है कि कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे पार्टनर्स, फ्रांस की उनकी कंपनी जो उनके पार्टनर थी वो पीछे हट गई कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। जबकि बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। इसका मतलब जो कुछ हुआ है उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी है, जिसके चलते इनके बिजनेस पार्टनर्स भी पीछे हट रहे हैं। और ये एक बात और देखिए, जितने ये समझौते राज्य सरकारों से हुए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि घूस दी गई है, इन सारे समझौतों को वेरीफाई करना होता है एसबीसीआई को, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एजेंसी है। यानी भारत सरकार की एजेंसी इन सारे मामलों में सीधे सीधे इन्वॉल्व होगी। एसईसीसीआई से क्लियरेंस हुए बिना सोलर एनर्जी का कोई काम नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि आप कानूनी मसले में भले ही ना उलझे हों, भले ही अमेरिका ने भारत सरकार के ऊपर कोई सवाल इस पर ना उठाया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा जो खेल है वो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसको देखिए, जिसको आउटराइटली इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जरा गौर से देखिए और उसको पढ़ने के बाद समझ में यह आता है कि भारत में शेयर मार्केट का जो बुलबुला खड़ा किया गया है वो बेहद खतरनाक है। और जिस दिन बुलबुला फूटेगा, कौन उसका निशाना बनेगा? एकदम आप जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, हमारे जैसे लोग, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये देख के कि बाजार चढ़ रहा है, जब बाजार गिरेगा तो उनके प्रॉफिट से, उनके पॉकेट से ही पैसा जाएगा। इलेक्शन के टाइम याद कर लीजिए, मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लोगों ने कह दिया कि शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, हमारी सरकार इतने से आने वाली है। सारी की सारी सर्वे एजेंसियां 400 पार 300 पार कर रही थी। शेयर मार्केट खूब उठ गया, लोगों ने खूब सारा शेयर खरीदा। और उसके बाद जब असल में रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी नहीं मिला, तो शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। और जब शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा तो किसके पॉकेट से पैसा गया? ना अडानी जी के पॉकेट से पैसा गया और ना ही मोदी जी और शाह साहब के पॉकेट से पैसा गया। पैसा उन लोगों के पॉकेट से गया जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर खरीदते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं ताकि शेयर पर कुछ प्रॉफिट कमा सकें। वैसे भी इस देश की जो हालत है वो ये है कि आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया है 2019 के बाद अपने घर का सोना गिरवी रख के कर्ज लेने वालों की संख्या आसमान में पहुंच गई है। मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि वे आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद का जो आरबीआई का डेटा आया है, वो चुनाव के बाद आया है, वो बता रहा है कि लोग मंगलसूत्र या सोने के गहने गिरवी रख रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है ऐसे लोगों की। तो ये सब भारत से जुड़ा हुआ मामला कैसे नहीं है? इस सवाल का जवाब क्या बीजेपी देगी? क्या गोदी मीडिया इन सवालों को पूछेगा? तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप कुछ कमेंट्स में कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, क्योंकि कमेंट्स ही होते हैं जो आपसे जुड़ने का माध्यम है, जिनसे हम आपकी राय जान पाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।